क्या आपने कभी सोचा है कि जो स्टोरीज हम सदियों से सिर्फ मिथ समझते आ रहे हैं, क्या उनके पीछे कोई रियल हिस्ट्री भी हो सकती है? वेम्पायर्स, ड्रैगन्स, ट्रोजन हॉर्स, अटलांटिस, एक गुमशुदा शहर, ये सब हमें बस फेरी टेल्स लगती हैं, लेकिन हिस्ट्री कुछ और ही कहानी सुनाती है। एंशिएंट बुक्स, आर्कियोलॉजी और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये सजेस्ट करते हैं कि बहुत से फेमस मिथ्स एक्चुअली रियल इवेंट्स, रियल वॉर्स और रियल लोगों से कनेक्टेड हैं। क्या ट्रोजन हॉर्स रियली एग्जिस्ट करता था? क्या अटलांटिस सिर्फ इमेजिनेशन था, या कोई एडवांस सिविलाइजेशन समंदर में डूब गई? और जो क्रिएचर्स हम मिथोलॉजी समझते हैं, क्या वो असल में इंसानों की गलतफहमियां थी? आज की इस वीडियो में हम मिथ और रियलिटी के बीच के पर्दे हटाएंगे और देखेंगे हिस्ट्री कहाँ एंड होती है और मिथ कहाँ से शुरू होती है। अगर आप भी सच जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो आज आप सुनने वाले हो वो शायद आपकी सोच बदल दे। मिथ नंबर 1, वैम्पायर्स। अंधेरी रात और कब्र से निकलता हुआ एक मुर्दा जो जिंदा इंसानों का खून पीता है, वैम्पायर। लेकिन सवाल ये है, क्या वैम्पायर्स सिर्फ मूवीज़ और नॉवेल्स का हिस्सा हैं, या फिर उनका कोई रियल हिस्टोरिकल ओरिजिन भी है? आज हम वैम्पायर मिथ के पीछे छुपी रियल हिस्ट्री और साइंस को एक्सप्लोर करेंगे। सोचिए, एक छोटा सा यूरोपियन गांव है, रात का वक्त है, अंधेरा इतना गहरा है कि हाथ को भी हाथ दिखाई न दे। गांव के लोग मशालें हाथ में लिए कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। उनके चेहरों पर डर है, कन्फ्यूजन है और एक ही सवाल है, क्या मुर्दा वापस ज़िंदा हो सकता है? उन लोगों का यकीन है कि उनके गांव में एक वैम्पायर घूम रहा है। ये सीन किसी हॉरर मूवी का नहीं, बल्कि यूरोपियन हिस्ट्री का हिस्सा है। वैम्पायर मिथ का ओरिजिन यूरोप से स्टार्ट होता है, स्पेशली ईस्टर्न यूरोप, जैसे रोमानिया, सर्बिया और बल्गेरिया। 17th और 18th सेंचुरी में, जब साइंस ज़्यादा एडवांस नहीं थी, लोग बीमारियों और डेथ को समझ नहीं पाते थे। उस वक्त साइंस लिमिटेड थी और लोग नहीं जानते थे कि डिजीज़ कैसे स्प्रेड होती है और डेथ के बाद बॉडी के साथ क्या होता है। जब किसी गांव में अचानक लोग मरने लगते तो लोग लॉजिक पे नहीं, सुपरस्टिशंस पे यकीन करते थे और ब्लेम किया जाता था वैम्पायर्स पर। अक्सर पहला शक उस इंसान पर जाता जो रिसेंटली मरा होता था। लोग कब्रें खोलते और जब बॉडी नॉर्मल जैसी नहीं लगती तो पैनिक फैल जाता था। लोग समझते थे कि कोई मुर्दा वापस ज़िंदा हो गया है और वो रात को खून पीता है, और वो यही मानते थे कि मुर्दा वैम्पायर बन चुका है। कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक वैम्पायर मिथ का कनेक्शन रियल डिजीज़ से भी था। एक डिजीज़ थी पोर्फेरिया। इस डिजीज़ में लोग सनलाइट से सेंसिटिव हो जाते थे, उनके दांत स्ट्रेंज लगते थे और स्किन अनयूजुअल होती थी। लोग समझते थे कि यही लोग वैम्पायर हैं, इसीलिए गार्लिक, सनलाइट और मिरर्स जैसे एलिमेंट इसी मिथ का हिस्सा बन गए। अब यहाँ पर साइंस का रोल शुरू होता है। डेड बॉडी जब डिकम्पोज होती है तो गैसेस बिल्ड होती हैं। इसी वजह से बॉडी कभी कभी फ्रेश जैसी लगती है। स्किन श्रिंक हो जाती है, जिससे नाखून और बाल बड़े हुए लगते हैं। मुंह से डार्क लिक्विड निकलता था जो लोग खून समझते थे। उस टाइम लोगों के लिए ये सब एक प्रूफ था कि मुर्दा वैम्पायर बन चुका है, लेकिन रियलिटी में ये सिर्फ नेचुरल डिकम्पोजिशन प्रोसेस था। और अब बात करते हैं सबसे फेमस नेम की, व्लाड द इम्पेलर। ये एक रियल हिस्टोरिकल रूलर था जो रोमानिया में रूल करता था। ये अपनी ब्रूटैलिटी के लिए मशहूर था। लोगों को स्पाइक्स पर चढ़ा देना, एनिमीज़ को ब्रूटली पनिश करना। बाद में इसी इमेज से ड्रैकुला का करैक्टर बना। वैम्पायर्स असल में तो एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन फियर, लैक ऑफ साइंस और रियल हिस्ट्री ने उन्हें इमॉर्टल बना दिया। और ऐसे ही मिथ के पीछे हम और भी रियल स्टोरीज अनकवर करेंगे। मिथ नंबर 2, ड्रैगन्स। जब हम ड्रैगन्स का नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक ही इमेज आती है, एक जायंट क्रिएचर विंग्स के साथ आग उगलता हुआ। मूवीज़, गेम्स और स्टोरीज़ ने हमें ये सिखा दिया है कि ड्रैगन सिर्फ फैंटेसी होते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर ड्रैगन सिर्फ कहानी है तो दुनिया के ऑलमोस्ट हर कल्चर में ड्रैगन्स क्यों मिलते हैं? चाइना से लेकर यूरोप तक, मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका तक ड्रैगन्स का जिक्र हर जगह मिलता है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और था जो हम भूल चुके हैं? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ड्रैगन्स हर कल्चर में सेम नहीं हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। चाइना में ड्रैगन्स को पावर, विजडम और प्रोटेक्शन का सिंबल माना गया,
वहाँ ड्रैगन्स डिस्ट्रॉयर्स नहीं, गार्डियंस थे। यूरोप में ड्रैगन्स को इविल क्रिएचर समझा गया, जो विलेजेस जला देते थे, और हीरोज़ जिन्हें मारकर फेमस होते थे। मिडल ईस्ट मिथ में ड्रैगन केओस का सिंबल थे, डिफरेंट मीनिंग्स लेकिन एक ही क्रिएचर। इसका मतलब ये हो सकता है कि हर कल्चर ने एक रियल ऑब्जर्वेशन को अपनी सोच के मुताबिक एक्सप्लेन किया। अब आते हैं सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पर। आज हम जानते हैं डायनासोर्स क्या थे, लेकिन हज़ारों साल पहले लोगों के पास साइंस नहीं थी। जब एंशिएंट लोग जाइंट बोन्स देखते थे, मैसिव स्कल्स मिलते थे और उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती थी, तो उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने इमेजिन किया मॉन्स्टर्स। अगर आप एक डायनासोर स्कल देखें बिना साइंटिफिक नॉलेज के, तो आप उसे क्या कहोगे? ड्रैगन? ह्यूमन ब्रेन अननोन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। या तो हम उसे गॉड बना देते हैं या मॉन्स्टर। ड्रैगन्स शायद रियल एनिमल्स नहीं थे, लेकिन रियल डिस्कवरीज का इमोशनल रिएक्शन थे। जब लोग किसी चीज़ से डरते हैं तो वो उसे एग्जेजरेट कर देते हैं। एक जॉइंट बोन स्टोरी बनी, स्टोरी एग्जेजरेट हुई और फिर लेजेंड बन गई। दिस इज़ हाउ मिथ्स आर बोर्न। अब सबसे कॉमन सवाल, ड्रैगन्स फायर क्यों ब्रीथ करते थे? इसका जवाब भी इंटरेस्टिंग है। एंशिएंट टाइम्स में वोल्केनोज को ड्रैगन से कनेक्ट किया जाता था। लावा का मतलब फायर, और माउंटेन्स ड्रैगन का घर। जब वोल्केनो फटता था, लोग कहते थे ड्रैगन गुस्सा हो गया। फायर ब्रीथिंग ड्रैगन शायद वोल्केनो का सिंबल था। फायर रियल थी, ड्रैगन सिंबॉलिक। तो अब सवाल ये नहीं कि ड्रैगन्स रियल थे या नहीं, सवाल ये है कि ड्रैगन्स किस चीज़ की याद थे। ड्रैगन्स एक स्पीशीज नहीं थे, ड्रैगन्स एक मेमोरी थे। ड्रैगन्स मिथ नहीं, ड्रैगन्स ह्यूमन हिस्ट्री का शेडो हैं। मिथ नंबर 3, अटलांटिस, द लॉस्ट सिटी। अटलांटिस का नाम सुनते ही एक एडवांस सिटी का ख्याल आता है, जो एक ही रात में समंदर में डूब गई। लेकिन अटलांटिस सिर्फ एक स्टोरी नहीं, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन है। सवाल ये नहीं कि अटलांटिस डूबी या नहीं, सवाल ये है कि अटलांटिस कभी थी भी। अटलांटिस का सबसे पहला जिक्र ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने किया अराउंड 360 BC। प्लेटो के मुताबिक अटलांटिस एक बहुत पावरफुल सिविलाइजेशन थी, टेक्नोलॉजी और वेल्थ में अपने टाइम से आगे, लेकिन मॉरल करप्शन की वजह से गॉड्स ने उसे पनिश किया। सिर्फ एक दिन और एक रात में अर्थक्वेक्स और फ्लड्स आए और पूरी सिटी समंदर में डूब गई। यहाँ से डिबेट शुरू होती है। प्लेटो सिर्फ एक मॉरल लेसन दे रहा था, लेकिन सवाल यह है, प्लेटो ने इतनी जियोग्राफिकल डिटेल क्यों दी? एग्जैक्ट लोकेशन, स्ट्रक्चर, कैनाल्स, नेवी। अगर ये सिर्फ कहानी होती तो इतनी डिटेल क्यों? सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है सेंटोरिनी वोल्केनिक इरप्शन। हज़ारों साल पहले एक मैसिव वोल्केनो फटा, पूरा आइलैंड डिस्ट्रॉय हो गया, सी फ्लड्स आए, सिविलाइजेशन वाइप आउट हो गई। इस इवेंट के डिस्क्रिप्शन प्लेटो के अटलांटिस से काफ़ी मैच करता है। एंशिएंट वर्ल्ड में नो सैटेलाइट्स, नो ग्लोबल मैप्स, नो परमानेंट रिकॉर्ड्स। अगर कोई सिटी डूब जाती तो सिर्फ कहानियाँ बचती। सुनी सुनाई कहानियाँ जनरेशन्स तक चली और धीरे धीरे हिस्ट्री मिथ बन गई। अटलांटिस बेशक मिथ हो, लेकिन आइडिया फेक नहीं। अटलांटिस हो सकती है एक रियल सिटी जो नेचुरल डिज़ास्टर्स में ख़त्म हो गई और वक्त के साथ लेजेंड बन गई। अटलांटिस शायद समंदर के नीचे नहीं, हमारी यादों के नीचे दफन है। मिथ नंबर 4, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसी कहानी है जो ऑलमोस्ट हर इंसान जानता है। ग्रीक आर्मी एक जॉइंट वुडन हॉर्स बनाती है, उसके अंदर सोल्जर छुपा देती है और ट्रोजन लोग उसे गिफ्ट समझकर सिटी के अंदर ले आते हैं और रात को ट्रोजन सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ एक लॉजिकल सवाल उठता है, ट्रॉय एक एडवांस और पावरफुल सिटी थी, क्या वो इतनी इजीली ट्रिक हो सकती थी? क्या कोई एनिमी गिफ्ट बिना सोचे समझे सिटी के अंदर लाया जा सकता है, या फिर कहानी को गलत समझा गया? ट्रोजन वॉर का जिक्र होमर की इलियड में मिलता है, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है होमर ट्रोजन हॉर्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता। हॉर्स का डिटेल वर्जन बाद के रोमन्स राइटर्स ने ऐड किया। इसका मतलब स्टोरी इवॉल्व हुई। हिस्टोरियंस कहते हैं हॉर्स एक सिंबल भी हो सकता है, जिसका पॉसिबल मीनिंग सेज वेपन, वारशिप का कोड नेम या अर्थक्वेक का सिंबल। ग्रीक मिथोलॉजी में हॉर्सेस का रिलेशन अर्थक्वेक्स से था और ट्रॉय अर्थक्वेक्स से तबाह हुआ। ट्रोजन हॉर्स का रियल लेसन वुडन स्ट्रक्चर नहीं, लेसन है डिसेप्शन। एंशिएंट वॉर सिर्फ तलवारों से नहीं जीती जाती थी, दिमाग से जीती जाती थी। ग्रीक्स ने ट्रॉय को फोर्स से नहीं, स्ट्रेटेजी से हराया। ट्रोजन हॉर्स हो सकता है एग्जैक्ट वुडन हॉर्स ना हो, लेकिन जो चीज़ रियल थी वो थी ट्रिक, प्लानिंग, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ट्रोजन हॉर्स मिथ नहीं, वॉर स्ट्रेटेजी का एग्जैजरेटेड वर्जन है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर लाजिम कीजिएगा
और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजम कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ।